हम सबकी जिंदगी में परेशानियां होती हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी अकेलापन। ऐसे में हम भूल जाते हैं कि हंसी भी जिंदगी का हिस्सा है। आज की कहानी 3 ऐसे सन्यासियों की है जो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जहां भी जाते थे वहां सिर्फ हंसी बांटते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि खुश रहना भी एक तरह का ज्ञान है। यह कहानी आपको याद दिलाएगी कि जिंदगी को हल्केपन से जीना चाहिए, क्योंकि मुस्कान में वो ताकत होती है जो सबसे गहरे दुख को भी दूर कर सकती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन चीन में 3 बूढ़े सन्यासी रहते थे। किसी को उनके नाम नहीं पता थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने नाम नहीं बताए। लोग उन्हें बस 3 हंसते हुए सन्यासी कहते थे। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, जहां जाए वहां हंसी और खुशी फैलाना। वे गांव-गांव घूमते रहते। जब वे किसी गांव में पहुंचते तो सीधे गांव के चौक पर जाकर जोर-जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी इतनी दिल से होती कि देखने वाले पहले हैरान हो जाते, लेकिन थोड़ी ही देर में सब हंसने लगते। धीरे-धीरे पूरी बस्ती हंसी से गूंज उठती, और जब सभी लोग खुलकर हंसने लगते तो वे तीनों चुपचाप अगली जगह के लिए निकल पड़ते। पीछे छोड़ जाते एक खुशहाल और जुड़ा हुआ गांव। उनकी हंसी ही उनका उपदेश थी, उनका ज्ञान। उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी हंसी के जरिए एक गहरा संदेश मिलता था। जिंदगी एक मजाक है, इसे हंसकर जीना चाहिए। चीन के लोग उन्हें सिर्फ मनोरंजन करने वाले नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जो जीवन को हल्केपन और खुशी से भरते थे। कई वर्षों तक वे ऐसे ही घूमते रहे और उनकी हंसी गांवों और प्रांतों में गूंजती रही। फिर एक दिन जब वे उत्तर के एक गांव में थे तो उनमें से एक सन्यासी का देहांत हो गया। गांव के लोग हैरान रह गए और सब काम छोड़कर यह देखने दौड़ पड़े कि अब बाकी 2 सन्यासी क्या करेंगे। सभी को लगा कि अब दुख और आंसुओं का समय है, लेकिन सब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि बाकी 2 सन्यासी पहले से भी ज्यादा जोर से हंस रहे हैं। उनकी हंसी पूरे चौक में गूंज रही थी और भी लोग इकट्ठा हो गए। आखिरकार किसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप हंस क्यों रहे हैं जब आपका प्रिय साथी चला गया? पहली बार सन्यासियों ने बोलना शुरू किया। उनमें से एक बोला, कल जब हम आपके गांव आ रहे थे तो उसने हमसे शर्त लगाई कि वो सबसे पहले इस दुनिया से जाएगा, और देखो वो बाजी जीत गया। वो हंसते हुए बोले, उसने जाते जाते भी हमें एक मस्ती भरी चिट्ठी छोड़ी है। उस सन्यासी ने लिखा था कि उसके लिए कोई पारंपरिक क्रिया नहीं की जाए, उसे उन्हीं कपड़ों में चिता पर रखा जाए जो वो हमेशा पहनता था। उसने लिखा, मैंने कभी इस दुनिया की गंदगी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मेरी हंसी ने मुझे हमेशा साफ रखा। गांव वालों ने उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए चिता जलाई, लेकिन जैसे ही चिता जलने लगी, चारों तरफ रंग बिरंगी आतिशबाजियां छूटने लगीं। लोग चौंक गए, फिर हंसने लगे और 2 सन्यासियों के साथ जीवन का जश्न मनाने लगे। इन हंसते हुए सन्यासियों ने एक गहरा सच सिखाया, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। समस्याएं, दुख और यहां तक कि मौत भी, इनका सामना हंसी और हल्केपन से करना चाहिए, क्योंकि असली जिंदगी तो खुशी में ही है। तो अगली बार जब जिंदगी भारी लगे, आईने में देखो और मुस्कुराओ। हंसी को अपने दुखों पर हावी होने दो, क्योंकि यही असली जीने का तरीका है।